अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खरूज नहाई के बारे में कि खरूज नहाई के बारे में जवाज़ात ने नए कानून लागू किए हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाजमी सबके साथ शेयर करें। और इसके अलावा मैं आपको खरूज नहाई की फ़ीस के बारे में बताना चाहूँगा, और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खरूज नहाई लगाने का क्या तरीक़ेकार है अगर आपका इकामा है, या अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है उसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा। तो जवाज़ात ने जो नए कानून पास किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोग खरूज नहाई लगाते थे कफ़ील के ज़रिए से, तो उसमें आपको 60 दिन मिलते थे। आपने खरूज नहाई लगाया, आपके इकामे में 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, तो आपने खरूज नहाई लगा दिया, तो आपको उसमें 60 दिन मिल जाते थे कि आप 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब से वापस जा सकते हैं। लेकिन अब ये कानून चेंज हो गया है। जवाज़ात ने 2025 में नया कानून लागू किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कानून ये है जवाज़ात की तरफ से कि अगर आपके इकामे में एक महीने से कम दिन रह जाएंगे, जैसा कि 29 या 30 दिन रह जाएंगे, तो आपका खरूज नहाई नहीं लगेगा। यानी कि जवाज़ात की शर्त के मुताबिक आपके इकामे में कम अज़ कम 30 दिन, 1 महीना होना चाहिए, तो आपको आपका जो है वो खरूज नहाई लग जाएगा। इसके अलावा आपका खरूज नहाई नहीं लगेगा। और इसके अलावा और भी अपडेट है, जैसा कि आपके इकामे में 30 दिन है और आपने खरूज नहाई लगा दिया है, कफ़ील के ज़रिए से खरूज नहाई लगाया है, तो आपको उसमें 30 दिन ही मिलेंगे। पहले आपको 60 दिन मिलते थे कि आप 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब को छोड़ दें। लेकिन अगर आपका इकामा 1 महीना है और आपने खरूज नहाई लगा दिया है, तो आपको 30 दिन मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके इकामे में 30 दिन से ऊपर है, जैसे कि 45 दिन है, 50 दिन है, या 60 दिन है, या 3 महीने है, तब उस सूरत में अगर आप खरूज नहाई लगाते हैं तो आपको 60 दिन मिलेंगे। 60 दिन से ऊपर का टाइम नहीं है। यानी कि अगर आपके इकामे में 3 महीने या 4 महीने हैं तो वो टाइम नहीं मिलेगा, आपको 60 दिन ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपके इकामे में 30 दिन है तो आपको 1 महीना मिलेगा। अगर आपके इकामे में 30 दिन से कम है, 29 है, 28 है, या 27 है, तो उस सूरत में आपके कफ़ील को सबसे पहले आपका वीज़ा जो है वो रीन्यू करना पड़ेगा। इकामा जदीद करने के बाद आपका खरूज नहाई लगेगा। अगर 30 दिन से कम दिन है तो आपका खरूज नहाई नहीं लगेगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं खरूज नहाई की फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस इसके ऊपर ज़ीरो है, यानी कि खरूज नहाई में कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आप बग़ैर फ़ीस के खरूज नहाई लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात करनी थी कि जिन लोगों के पास इकामा नहीं है वो खरूज कैसे लगाएं। तो जी, अगर आपके पास इकामा ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, या इकामा नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने एम्बेसी के साथ रब्ता करें। वो आपको खरूज लगवा के देंगे और आपको तरहेल के ज़रिए वापस जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको पाबंदी लग जाएगी। 3 साल, 5 साल या 10 साल की पाबंदी लग जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने पाबंदी नहीं लगवानी, तो आप बाहर से किसी एजेंट के थ्रू अपना खरूज नहाई लगवाएं और वीज़ा लेके यहाँ से जाएं। और एयरपोर्ट खरूज नहाई लगने के बाद आप एयरपोर्ट का पेपर निकलवाएं, जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप सऊदी अरब वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये कंफर्म करने के बाद आप बाहर से खरूज लगवाएं और फिर यहाँ से जाएं। क्योंकि आजकल जब आप खरूज नहाई लगवा रहे हैं अपनी एम्बेसी से या अपने सफारत खाने से, वो क्या करते हैं, आपको तरहेल के ज़रिए से वापस भेजते हैं। वहाँ पे आपके फिंगर हो जाते हैं और आपके ऊपर बैन भी लग जाता है। तो आप बैन होने से बचिए और ये जवाज़ात का जो नया कानून पास हुआ है वो सबको पता चले। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो बना के मालूमात फ़राहम करता जाऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।